हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर। दोस्तों, हमारी सीरीज स्टार्ट थी मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की जाती है जिला लेवल पर। तो उत्कृष्ट विद्यालय में चयन के लिए कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए 8वीं से 9वीं में प्रवेश के लिए हमारा ये बैच स्टार्ट है, एक सीरीज स्टार्ट है जिसमें हमने 2019 के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमारा टारगेट पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना और फिर उसके हिसाब से टॉपिक के सारे क्वेश्चन को एक एक करके हर एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से बात करके पूरे टॉपिक को क्लियर करना है। यहाँ पर मैंने 2018 का क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है और मैथ्स के 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। एक बात आपको ध्यान रखना है, इसमें हिंदी के 15 क्वेश्चन होने वाले, गणित के 20 क्वेश्चन होने वाले, 20 प्रश्न, हिंदी के 20 प्रश्न, विज्ञान के 20 प्रश्न, अंग्रेजी के 15 प्रश्न, इसके बाद पर्यावरण के 15 प्रश्न और सामान्य ज्ञान इसके 15 प्रश्न। तो टोटल मिलाकर यहां पर हो जाएंगे 15, 30, 45 और ये 60 और 40, 100 क्वेश्चन यहां पर हमको इस पेपर में मिलेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट गणित के पूरे प्रश्न पत्रों को हल करना, उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश, साइंस के जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन का एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। हमारे पास समय कम है और तैयारी हमको ज्यादा करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो आप 19 के क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिए, टॉपिक उसमें के लिखिए और उन टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद साथ ही साथ मैं खुद इन पूरे वीडियो सीरीज के अंदर पूरे टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन दिया हुआ है 65 - 56 इसका होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर और 4 ऑप्शन है हमारे पास, 8, 1/9, 9, इनमें से कोई नहीं। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका देखिए, घात 2 लगी हुई है, हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है वर्ग और वर्गमूल, उसके क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 65 में से 56 को माइनस कीजिए, यहां पर आ जाएगा आपके पास 5 और 4 9 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर। अब 9 × 9 लिख सकते और 3 × 3, इन दोनों 3 से एक 9 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 9। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। जितने भी क्वेश्चन पेपर के हम सॉल्व करेंगे उसमें हमको सिर्फ टॉपिक देखना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया, रूट में 256 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है। अब एक्स का मान निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए, रूट लगा हुआ है 256 में, तो हमने सबसे पहला काम हमको वर्ग वर्गमूल का जब हम टॉपिक सॉल्व करेंगे, टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो 1 से 50 तक के वर्ग हमको याद होना चाहिए। 1 से 50 तक के वर्ग, तो 256 का जो वर्गमूल है यहां पर आपको डायरेक्ट देखना पड़ेगा। 256 का वर्गमूल है वो होता है 16 गुणित 4 की घात 2, यहां पर भी 16 हो गया बराबर एक्स। एक्स बराबर 16 और 16 का गुणा करेंगे 256। तो इसमें जो ऑप्शन दिया था 256, 196, 64 और 1224, तो हमारा ए 256 इसका आंसर ये करेक्ट है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है रूट में x अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 15/8 में x का मान निकालना है, इस x की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ग वर्गमूल के टॉपिक को नहीं छोड़ना है। देखिए तीनों क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक ही है। यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, x में रूट लगा है, मतलब कि वर्गमूल लगा हुआ है, वहां से हमको वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल में है एक रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर है, या तो आप 16 को इधर लेकर जाइए, ट्रांसफर करेंगे 16 × 15/8, 8 से इसको कैंसिल किया हमने 2 टाइम, तो रूट में x इज इक्वल्स टू 15 × 30, 30 आ गया। अब रूट को हटाना है, वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है x की, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इस रूट का ट्रांसफर कर दीजिए या दोनों साइड स्क्वायर ले लीजिए। तो दोनों साइड जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 30 का स्क्वायर। ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इससे कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 30 × 30, x इज इक्वल्स टू ये आ गया 900। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन में थर्ड का, बहुत अच्छे से चेक कीजिए, रूट में x अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 15/8। अब अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो 8 से 16 कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम इसको इधर भेज दीजिए, तो यहां पर भी क्या जाएगा 30। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है हमारे पास 3.1 क्यूब का प्रसार। इसका प्रसार हमको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है, तो 3.1 का क्यूब मतलब 3.1 × 3.1 × 3.1 मल्टीप्लाई कर लीजिए साधारण तरीके से, जैसे मल्टीप्लाई करते 3.1 × 3.1। देखिए 1 और 1 1, 3 × 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 और 3 6 और ये 9,
2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये डेसिमल लगा दिया 3.1। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको कोई दूसरे मेथड से करना है तो आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 169 इंटू 3 1 3, 3 6 18 का 8 कैरी 1, 3 9 27 और 128, और यहाँ हो जाएगा 1 6 और 3 9, 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, 8 और 1 9 और 2 का 2, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास जो ऑप्शन है वो 29.791 सेकेंड का दिया है, सॉरी थर्ड का दिया है 29.971, यहाँ पर 791 आया है, तो इसका आंसर आएगा 29.791। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर है क्यूब वाला, मतलब हमने कोई टॉपिक पढ़ा है, इसके पहले वाले वीडियो को जरूर चेक कीजिए। हर वीडियो में हमको कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है इसको हमको देखना है। तो यहाँ पर क्यूब रूट वाला टॉपिक, इनसे भी क्वेश्चन आ गए। क्यूब रूट, क्यूब का क्वेश्चन है ये वाला। इसके पहले तीनों क्वेश्चन वर्ग वर्गमूल, तो टॉपिक को नोट कीजिएगा, टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है हमको। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रैशनल एक्सपोनेंट का एक क्वेश्चन पूछा इसने। क्वेश्चन दिया हुआ है 9 की पावर 3 पूरे की पावर -2/3। अब 9 की पावर 3 है, पूरे की पावर -2/3 है, मतलब घात अगर परिमेय संख्या के रूप में है तो रैशनल एक्सपोनेंट परिमेय घातांक का क्वेश्चन है वो हमारा टॉपिक। रैशनल एक्सपोनेंट का टॉपिक यहाँ पर आप लिख लीजिए, उस टॉपिक को भी हमको बड़े अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए 9 की पावर 3 पूरे की पावर -2/3, फॉर्मूला हमने सुना है, फॉर्मूला देखा है, x की पावर m पूरे की पावर m इज इक्वल्स टू x की पावर m इंटू n। 9 की पावर 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 9 की पावर -2। अब देखिए पावर माइनस में, पावर जो है माइनस में, इसको हमको पॉजिटिव बनाना है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला देखिए, x की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/x की पावर m। अगर कोई नंबर में पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव लाना है तो 1 के अपॉन में लेकर आ जाइए, तो ये हो जाएगा 1/9² और 1/9² मतलब 81। ये इसका आंसर। इजी है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, इजी क्वेश्चन है, समझिए और देन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास देकर रखा हुआ है 2 की पावर 2x + 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3x -1, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 3x -1 दिया हुआ है, वो बोल रहा है x का मान निकालिए। क्वेश्चन को समझिए, 2 की पावर 2x + 2 और 2 की पावर 3x -1। एक चीज याद रखिए, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है। बेस 2, यहां पर भी बेस 2 है, यहां पर देखिए पावर 2x + 2 3x -1 दिया है, बेस सेम है तो हम पावर और बीच में इक्वल का साइन लगाए तो हम पावर को इक्वल रख सकते हैं। तो यहां पर 2x + 2 इज इक्वल्स टू 3x -1 सॉल्व कर लेंगे, वापस वैल्यू रखेंगे, दोनों सेम आएगी। देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते, या 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x -2x, -1 इधर आएगा तो 2x + 1, तो ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया 2 और 1 3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, चेक कर सकते हो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके। देखिए 2 की पावर 2 इंटू एक्स की जगह पर 3 + 2 इक्वल 2 की पावर 3 इंटू एक्स की जगह पर 3 -1। अब 2 की पावर 3 2 = 6 + 2, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल 2 की पावर 3 3 = 9 -1, तो 2 की पावर 8 इक्वल 2 की पावर 9 में से 1 गया 8। ये चेक कीजिए आप, हमारा जो क्वेश्चन था बेस सेम था, पावर अलग अलग थी, लेकिन हमको पता है कि बेस सेम होगा तो पावर भी इक्वल होगी, और बीच में इक्वल का साइन लगा था। देखिए दोनों सेम आ गए। ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी आपको देखना है। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए, एक और टॉपिक मिलेगा हमको। इसके पहले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन मिला था, CI और SI वाला फॉर्मूला, मतलब कि CI और SI के जितने क्वेश्चन बनने हैं, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन आपको करना है, इजी वाले क्वेश्चन, प्लस उसके फॉर्मूले जो होंगे उन फॉर्मूले को भी हमको बहुत अच्छे से देखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर 4 फॉर्मूले दिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला तो डायरेक्ट पूछेगा, CI = होता है P स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 पूरे की पावर n -1, और इसको ही वो अगर तोड़ कर लिखे, ब्रेक करके लिखे, तो देखिए अब क्या होगा, वो अपॉन में 100 नहीं आएगा, P यहां पर हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R इंटू, अगर देखिए 1/100 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखे R इंटू 1/100, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.001, तो ये हो जाएगा 0.01 पूरे की पावर n -1 यहाँ पर ये। और इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर C। तो 2018 का क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिएगा, यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला पूछ सकता है
या ऐसा फॉर्मूला पूछ सकता है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। CI का फॉर्मूला पी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1, और यहीं पर उसने क्या किया, r इंटू 1 अपॉन 100 कर दिया। देखिए 1 अपॉन 100 और 1 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, बट्टा किसी वस्तु के विक्रय हेतु निर्धारित मूल्य पर दी जाती है। बहुत इजी है, समझना है थोड़ा सा। हमारा टॉपिक जो है बट्टा प्रतिशत, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, याले जितने भी टॉपिक होंगे इनको आपको सॉल्व करना है। 10-10 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, लेकिन बेस क्लियर होना चाहिए। बेस ये बोल रहा है कि बट्टा, जिसको छूट बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, किसी वस्तु के विक्रय हेतु निर्धारित मूल्य पर दी जाती है। किस मूल्य पर बट्टा दिया जाएगा, मतलब कि दुकानदार किस मूल्य पर उसको छूट देगा। ऐसा तो नहीं है कि वो अगर विक्रय मूल्य बताएगा और उसी पर वो छूट देगा और उसको और कम में बेचेगा, मतलब घाटे में बेचेगा, ऐसा नहीं होगा। जो मूल्य वो बताएगा उसी पर वो छूट देगा। जैसे कि अगर कोई वस्तु है उस पर 100 रुपये MRP लिखा हुआ है और वो बोल रहा है 10% का डिस्काउंट है, तो इस पर 10% डिस्काउंट करके वो 90 रुपये में दे देगा। मतलब छूट जो बट्टा होता है, डिस्काउंट होता है, वो है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये हमको याद रखना है, जो बट्टा है वो अंकित मूल्य, इंग्लिश में मार्केट प्राइस पर छूट दी जाती है। क्वेश्चन है अगला कि ग्राहक द्वारा चुनी गई निश्चित अवधि तक प्रतिमाह अपनी इच्छा अनुसार एक निश्चित राशि जमा करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए, ग्राहक द्वारा चुनी गई निश्चित अवधि तक प्रति माह अपनी इच्छा अनुसार एक निश्चित राशि जमा करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। ऑप्शन है बचत बैंक खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता और आवृत्ति या संचयी खाता, जमा खाता। तो इसका आंसर है आवृत्ति या संचयी जमा खाता। इसको आपको याद रखना है कि कोई ग्राहक निश्चित अवधि के लिए प्रति माह अपनी इच्छा के अनुसार निश्चित राशि जमा करने के लिए जो खाता खुलवाता है वो है आवृत्ति या संचयी जमा खाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अब जब बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो हमको एक चीज और याद रखना है, सामान्य बैंक सुविधाएं, सामान्य बैंक सुविधाएं, सामान्य बैंक सुविधाएं से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमको पढ़ना है जो हमारे लिए एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजी सर्व समीकरण का क्वेश्चन a माइनस बी पूरे की घात 3। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बीजी सर्व समीकरण के क्वेश्चन जो होंगे, आइडेंटिटी होगी, उनके क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है। तो बीजी सर्व समीकरण, अब देखिए अगर याद ना हो तो क्या किया जाएगा, a माइनस बी पूरे की घात 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब a माइनस बी और a माइनस बी 3 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। छोटी सी आइडेंटिटी तो हमको पता होगी, आइडेंटिटी a माइनस बी पूरे का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखना है। अब अगर घात 3 वाली आइडेंटिटी वो पूछ ले एग्जाम में तो करना क्या है, ऐसा लिखकर मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस a का तीनों में, a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, माइनस b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, a का a स्क्वायर में a की पावर 3, a का मल्टीप्लाई a में होगा तो माइनस 2a स्क्वायर b, a का मल्टीप्लाई b में होगा तो प्लस ab स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और b की पावर 3। सेम जो होगा उसको आप ऐड कर सकते हो, a की पावर 2b, a की पावर 2b, दोनों में माइनस का साइन, तो a क्यूब माइनस a हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर, दोनों प्लस के तो 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। आइडेंटिटी आप बहुत अच्छे से याद रखिए, याद नहीं होती है, अगर क्वेश्चन a माइनस बी पूरे की घात 3 आता है तो यहां पर हम तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी है, आइडेंटिटी टॉपिक बीजी सर्व समीकरण, जितने क्वेश्चन होंगे बीजी सर्व समीकरण के, सारे बीजी सर्व समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे आइडेंटिटी याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो सारे टॉपिक को आप नोट करते चलिए, इन टॉपिक को हम क्लियर भी करेंगे, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन ये वाला नोट कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालना है, ठीक है, फैक्टर्स करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का तरीका समझिएगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सबसे बड़ी पावर 2 है, तरीका यही है, सबसे बड़ी पावर अगर 2 है तो यहां पर हमारे पास इस गुणनखंड के, इसके 2 गुणनखंड निकलेंगे, इस बहुपद के 2 गुणनखंड निकलेंगे। और गुणनखंड निकालने के लिए करना क्या है, बीच वाला जो है उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक ऐसा करो कि उसके गुणांकों का गुणा करने पर 12 आ जाए, सॉल्व करने पर माइनस 7x आ जाए। अब ये गुणांक शब्द क्या है, गुणांक देखिए कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 7 और ये 12 है। इसको हम क्या लिखेंगे कि इसके गुणांकों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, और सॉल्व करने पर वैसे के वैसे आ जाए। तो अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 का 6, 2 से 3 और 3 से 1। देखिए 2 2 जा 4 और ये 3, अगर हम 4 और 3 को सॉल्व करते हैं
-3x -4x करने पर -7x आता है, -3 इंटू -4 करने पर +12 आता है। मतलब हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, -3x -4x प्लस 12 के प्लेस पर लिखेंगे -3 इंटू -4, कहां से देखकर, इन दोनों के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट -4, x का कोफिशिएंट -3। देखिए शुरू की 2 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म, इनमें से कॉमन निकालते हैं हम, x बचेगा x -3, इन दोनों में -4 कॉमन दिख रहा है, x -3, x -3 2 टाइम है, 2 बार है, इन दोनों में से x -3 कॉमन निकाल लिया, बचा हमारे पास x -4। तो इसके जो फैक्टर्स है आपको ऑप्शन देखना है और इसको सॉल्व करना है। ऐसे गुणनखंड वाले क्वेश्चन जो बीजीय सर्वसमीका से रिलेटेड है, जिसमें हमको उसको फैक्टर्स उसके फैक्टर निकालना है, उसके गुणनखंड निकालना है, ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में आना ही आना है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसको आप बहुपदों का विभाजन उसमें भी डाल सकते हो और बीजीय व्यंजक उसमें भी डाल सकते हो, जो सर्वसमीका से सॉल्व होता है। इसके बाद हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड, जैसे अभी हमने गुणनखंड निकाले तो उसका एक गुणनखंड x + 2 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या है। अगर आप पहले वाले टॉपिक, इसके पहले वाले क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व किया है, उससे 20 और 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो देखिए वो बोल रहा है कि इसका एक गुणनखंड x + 2 है, दूसरा निकालिए। इसको मैं 2 तरीके से करता हूं। 2 तरीके से मतलब कि पहले हम इसको फैक्टराइज कर देते, इसके गुणनखंड निकाल लेते, x² + 5x + 6। अभी जिस मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। करना क्या, बीच वाले को ब्रेक करना है, ऐसा कि इसके गुणांकों का गुणा करने पर, इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 2x + 3x + 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। देखिए चेक कीजिए, इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक 3, 2, 3 दूनी 6 आ गया। शुरू के 2 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म, x कॉमन निकाला तो x + 2, प्लस का 3 कॉमन निकाला तो x + 2, सेम है x + 2 और ये हो जाएगा x + 3। अब अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि इसका एक गुणनखंड ये है, तो दूसरा गुणनखंड क्या है, दूसरा गुणनखंड x + 3। दूसरी मेथड से अगर सॉल्व करना पड़े तो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब x² + 5x + 6, ये हो जाएगा x² + 5x + 6। x + 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने की कंडीशन समझिएगा, किसी बहुपद को भाग कैसे देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आएगा। तो इससे जितने बड़े क्वेश्चन आएंगे, 10th में भी है ये, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, 9th में भी है, वहां पर भी जाकर इसको इस मेथड को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। x² मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट। ये हो गया हमारा भाज्य, यहां पर मिलेगा हमको भागफल, ये है हमारा भाजक, नीचे मिलेगा शेषफल। भाज्य का प्रथम पद बटे भाजक का प्रथम पद बराबर से भागफल का प्रथम पद, मतलब भाज्य का प्रथम पद x², इसमें भाग देना x से, ये बचा हमारे पास x। भागफल का प्रथम पद कितना है, x। फिर से सुनिए, भाज्य का प्रथम पद बटे भाजक का प्रथम पद बराबर से भागफल का प्रथम पद। भाज्य के प्रथम पद में फर्स्ट टर्म में भाजक के फर्स्ट टर्म से डिवाइड दिया तो कितना आया x। अब x का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, x का मल्टीप्लाई x में x², x का मल्टीप्लाई 2 में 2x। देखिए साइन चेंज हो जाता है यहाँ पर, प्लस से माइनस, ये कैंसिल, 5x में से 2x हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x + 6। न्यू डिविडेंड, नया भाज्य, सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर इज इक्वल्स टू सेकंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट। तो 3x में डिवाइड करना है हमको, किससे, x से, x से x कैंसिल, बचा क्या 3, तो ये हो जाएगा +3। 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, ये हो जाएगा 3x + 3 × 6। चेक कीजिए, माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल, 0, रिमाइंडर 0, मतलब एक गुणनखंड क्या है +3। यहाँ पर भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि अगर हम उसको फैक्टराइज करते, उसके गुणनखंड निकालते, तो यहाँ पर x + 2 और x + 3 आ रहा है। जब उसने बोला x + 2 एक गुणनखंड है, तो दूसरा गुणनखंड x + 3 होना ही है डेफिनेटली। यहाँ पर से भी वही आ गया। अगला क्वेश्चन चेक करते, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर सॉल्व कीजिए। सबसे पहले मेरे साथ पेपर सॉल्व कीजिए, कम समय है, मैं सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा और आप आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बनाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम टॉपिक हमने लिखा है अगला क्वेश्चन का, इसके पहले वाले वीडियो को भी चेक कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्वेश्चन x अपॉन x + 1 = 4/5। x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 5x = 4x + 1, ये हो गया 5x = 4x + 4। इसको इधर लेकर आ जाइए, 5x - 4x = 4, x = 4। x का मान कितना आया, 4। इजी है, फोकस्ड रहिए, टॉपिक चेक कीजिए, हर एक टॉपिक के 15-15, 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।
बहुत ईजी, 20 नंबर हम आराम से लेकर आते। 20 नंबर मैथ्स के हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टॉपिक लिखते चलिए, टॉपिक के साथ साथ उन टॉपिक के मैं पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन ये दे रहा है दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अनुपात 7:8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अनुपात दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है और दो संख्याओं का योग 45 है, उनका योग 45 है और उसका रेशियो क्या दिया है 7:8। अब संख्या पूरी बनाने के लिए, तो अनुपात दिया है, संख्या पूरी बनाने के लिए फर्स्ट नंबर इसको आप ऐड कर लीजिए 7x, सेकंड नंबर इसको ऐड कर लीजिए 8x। ये नंबर बन गया कंप्लीट, क्योंकि x आ गया हमारे पास, मतलब अब हमको x की वैल्यू निकालना है। रेशियो में दिया था, हमने उसको ऐड कर लिया नंबर में। वो बोल रहा है दोनों को जोड़ने पर 45 आता है, तो दोनों नंबर ये बना लिए हमने 7x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 45। 15x बराबर 45, x बराबर 45/15, कैंसिल कर दिया 3, x का माना गया 3, संख्या 3 नहीं आई है हमारे पास, हमने 7x और 8x माना था। अब संख्या अगर निकाले तो ये 7x है, 7 इंटू एक्स की जगह पर 3, ये आ गया 21 इक्वल 8 इंटू एक्स की जगह पर 3, ये आ गया 24। दोनों को ऐड कर देंगे 45 आता है। इजी है। इस अगर अनुपात में दिया है, रेशियो में दिया हुआ है, तो पहले उसको ऐड कर लो संख्या में और जो बोल रहा है उसके हिसाब से एक लाइन से सॉल्व कर लीजिए। अगर देखी जाए तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। टॉपिक देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण में से दो क्वेश्चन पूछ लिए, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इक्वेशन वाले कम से कम 20-25 क्वेश्चन और ये वाले कम से कम 20-30 क्वेश्चन, इनको सॉल्व करना है, हमारा पेपर बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, डायग्राम बना हुआ है, ए ये दिया हुआ है ई डी सी बी। समझते हैं क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी, यहां पर डीई पैरेलल बीसी देकर रखा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, AB और AC से क्रमशः D और E पर मिलती है यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना देकर रखा है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद AC बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 16 सेंटीमीटर। इसके बाद EC बराबर 4 सेंटीमीटर और AE की लंबाई कितनी होगी। यहां पर लिख लीजिए AB पूरा 12, AC ये AC 16 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर, AE ही निकालना है। बहुत इजी है, सीधा सीधा दिख रहा है। AE निकालना है, AC दिया हुआ है, EC दिया हुआ है, तो AE निकालने के लिए हम AC में से AE माइनस कर देंगे, तो AC पूरा 16 माइनस ये वाला कितना है 4, तो 16 में से 4 गया 12 सेंटीमीटर। कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसा 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 क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन चेक करते। मैंने इसके पहले भी बताया है, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है, जितनी भी आकृति है, चतुर्भुज है, जितने भी, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले चाहे लेंथी फॉर्मूले, जैसे भी फॉर्मूले होंगे, सारे फॉर्मूले को हमको बहुत अच्छे से कवर करना है दोस्तों। यहां से दो क्वेश्चन बनने वाले। देखिए, यदि वर्ग के विकर्ण की माप 4 कर्णी 2 है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब वर्ग के विकर्ण की बात करते हैं। फॉर्मूला अगर नहीं पता हो तो वर्ग बनाना, वर्ग की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है। वर्ग में वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, वर्ग में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर दे। तो यहां पर हमको ज्यादा नहीं सोचना, ए बी सी डी। अब सारी भुजा को मान लो आप ए, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, और ये भी ए। हमको कुछ नहीं करना, इनको मिटा दो, एक विकर्ण की वैल्यू निकाल लेते। ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। चूंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहां पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, अगर फॉर्मूला नहीं पता है, थोड़ा लॉजिक लगाइए, वर्ग में विकर्ण बनाइए, 90 डिग्री का एंगल यहां से बन रहा है, यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर विकर्ण का मान निकाल कर लेकर आ जाइए। अब ये ए है, ये ए है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा विकर्ण। एच स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब विकर्ण एच स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर, स्क्वायर का ट्रांसफर कर दीजिए, एच इज इक्वल्स टू रूट में 2a स्क्वायर, ए बाहर हो जाएगा क्योंकि 2a है और एक ही 2 है, तो एच इक्वल ए रूट 2। ए क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी भुजा। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, सारे इजी है। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वो बोल क्या रहा है कि यदि वर्ग के विकर्ण की माप 4 कर्णी 2 है, विकर्ण 4 कर्णी 2,
ठीक है, वर्ग का विकर्ण 4 करनी 2, तो वो क्या बोल रहा है, भुजा की लंबाई क्या होगी, विकर्ण का फॉर्मूला निकाला हमने a√2 इक्वल 4√2, √2 से √2 कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 4। लॉजिक देखिए, फॉर्मूला याद नहीं था बट वर्ग के बारे में पता है, वर्ग के बारे में पता है, चारों भुजा बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ से हमने a इज इक्वल्स टू कितना निकाल लिया, 4। इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, और जितनी भी प्रॉपर्टी आएगी क्वाड्रिलेटरल्स की, चतुर्भुज की, उनको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो एक बार देखकर थोड़ा अज्यूम कीजिए होता क्या है, बेसिक नॉलेज भी अगर उसका रहेगा ना तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन, आयत की रचना करने के लिए यदि लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सेम क्वेश्चन, इसके पहले हमने वर्ग देखा है, यहाँ पर हम आयत देखने वाले हैं। वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर, और आयत मतलब रेक्टेंगल, मतलब वर्ग मतलब स्क्वायर, और रेक्टेंगल मतलब आयत। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, आयत की रचना के लिए लंबाई, इसको आप लंबाई मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और इसको मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। विकर्ण कितना होगा, एक चीज बताइए, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री 90 अंश, तो यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। विकर्ण पूछ रहा है, नहीं पता हो ना फॉर्मूला, तो भी हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसको नाम दे दीजिए A B C D, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में क्या होगा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल एक एंगल 90 डिग्री का। सारी चीजें क्लियर होगी। अब देखिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये तो बेसिक चीज है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस आधार ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। कर्ण, ये देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। कर्ण का वर्ग, यहां पर भी वर्ग, यहां पर वर्ग। अब कर्ण का वर्ग बराबर 25, 5 की घात 2। हमने अभी देखा था बेस सेम है तो पावर सेम होती है, पावर सेम है तो बेस सेम होता है, या पावर से पावर कैंसिल कर दो, हटा दो। कर्ण बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कर्ण यहां पर लिखा तो है, लेकिन ये है क्या, विकर्ण, आयत का विकर्ण। हमने कर्ण निकाला है समकोण त्रिभुज का, बट उसी को यहां पर आधा त्रिभुज बाहर निकाल के हमने सॉल्व किया था। अब देखिए ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा विकर्ण। तो आयत का विकर्ण कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन होगा उस पर आप टिक मार्क कीजिए। आगे चलते, अगला क्वेश्चन जो है, इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर में 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी आया है सेम ऐसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन चेक कीजिए, इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद में एक एक टॉपिक मैथ्स का जहां से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट करूंगा। तो आपको बने रहना है मेरे साथ, हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचे और वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाए। कंपटीशन का बहुत अच्छा मौका मिलता है यहाँ पर, हमको हमारा लेवल चेक करने को मिलता है कि हम कितने लेवल पर है, हमारे अंदर कितना नॉलेज है। 8th क्लास से 9th में हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही है, आप उसको पूरी कोशिश कीजिए सही तरीके से पढ़कर देने की। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का है, तो जीवा की माप ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता चुका हूं ये टॉपिक हमारा बहुत इजी, वृत्त वाला टॉपिक, वृत्त का टॉपिक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें रेडियस कितनी देकर रखी है, त्रिज्या देकर रखी 5 सेंटीमीटर। जीवा क्या होती है मैं इसके बाद पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं, फिर से देखिए जीवा क्या होती है। ये जीवाएं हुई, कॉर्ड्स हुई, मगर सबसे बड़ी कॉर्ड वो होती है सेंटर से जो जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसको व्यास बोलते हैं। लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्किल, व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, और वो जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वो भी व्यास कहलाती है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का है। यहां से जीवा तक जो रेखाखंड है वो है 3 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोल रहा है, उस जीवा की माप ज्ञात कीजिए। जीवा की माप, अब मैं नाम दे रहा हूं A B, ये हो गया हमारा O, ये हो गया C। जीवा की माप मतलब AB निकालना है। अब AB क्या होगा, चीजें याद रखना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समान दो भागों में बांटता है। थ्योरम है, वृत्त के केंद्र से उस जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। तो O से C पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यहां पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम AC निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, इसी पेपर में 3 बार हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम। तो AB क्या आएगा हमारे पास, AC और BC सेम होंगे, AC बराबर BC ये सेम होंगे।
तो ए बी कैसे निकलेगा 2ac। अब ac हम निकाल लेंगे, ये हुआ आधा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैं यहाँ पर अगर OA स्क्वायर लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण हाइपोटेनियस इक्वल परपेंडिकुलर OC स्क्वायर लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये आधार हो जाएगा, ये वाला हो गया हमारा बेस AC का स्क्वायर। अब हमको AC की वैल्यू निकालनी है, OA 5 का स्क्वायर, OC 3 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल AC स्क्वायर, मैंने एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा में कम कर दी। 16 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो AC इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। अब AC 4 आया है, बट होना क्या, हमको पूरी जीवा की लेंथ चाहिए, AB की लंबाई चाहिए। तो हम क्या करने वाले, 2 गुणित AC की जगह पर 4 दूनी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, तो AB बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इजी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितने टॉपिक में बोल रहा हूं ना, इन टॉपिक को आप नोट कीजिए। टॉपिक के हिसाब से हम हर एक टॉपिक का एक अलग वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ना, हर क्वेश्चन पेपर के हिसाब के 5-5, 6-6 क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। 20 नंबर में एक भी नंबर हमारा नहीं छूटना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समपंचभुज के प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप क्या होगी। समपंचभुज बोला उसने, तो इस चीज को याद रखना है कि अगर वो सम अष्टभुज बोला तो हम कैसे निकालेंगे, सम षटभुज बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे, सम चतुर्भुज बोलेगा तो हम कैसे निकालना है। किसी वृत्त के अंदर समपंचभुज बना हुआ है, वृत्त के अंदर पंचभुज बना है, 5 भुजाओं की आकृति बना लो, 1 2 3 4 5, समपंचभुज बन गया। उसके केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये एंगल कितने का होगा ये हमको पता करना है। 1 2 3 4 5 भाग बने, 5 खंड बने हुए, त्रिज्य खंड बने हुए, या आप ये बोल सकते हो हमको मालूम है वृत्त के संपूर्ण कोण का योग 360, वृत्त के संपूर्ण कोण का योग 360, पूरे सर्किल में टोटल एंगल कितने का बनता है 360। अब वो समपंचभुज बोल रहा है, समान 5 भाग बोल रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, 360 में डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 360 में आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, 360 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 30, 5 7, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 35, 6 में से 5 जाएगा 1 0, 5 दूनी 10, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 72 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बात सुनिए अच्छे से कि अगर षटभुज बोलेगा तो भुजाएं हो जाएगी, 6 साइड्स हो जाएगी, अष्टभुज बोलेगा तो 8 भुजा हो जाएगी, चतुर्भुज बोलेगा तो 4 भुजा हो जाएगी, मतलब 4 से डिवाइड करना है। तो जब चतुर्भुज बोलेगा तो 90 डिग्री का, अष्टभुज बोलेगा तो आपको 360 में 8 से भाग देना है और फिर निकालना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, जो 2018 के पेपर में आया है, मैथ्स का आखिरी क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके, टोटल हमको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना था, 19 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि, ये वृत्त बनाया और परिधि ये होती है, ये जो लाइन है ना, ये वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। सूत्र पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको सूत्र भी याद रखना है। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। अब उसने बोला क्या, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर देकर रखा, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की जगह 7 7 से 7 44 सेंटीमीटर। अगर पाई की वैल्यू नहीं रखेगा, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह पर 7 7 2 14 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रखकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पाई की वैल्यू नहीं रखी फिर भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दोस्तों यहां से 2018 के टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हर एक क्वेश्चन पर मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, हर एक क्वेश्चन के जो भी टॉपिक बनेंगे, हर टॉपिक का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही ईजी मैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कर दूंगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, साइंस, सोशल साइंस, सामान्य ज्ञान के, पर्यावरण के जितने क्वेश्चन मेरे से, जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा एक और क्वेश्चन पेपर, और उस क्वेश्चन पेपर से पूरे टॉपिक, जितने टॉपिक क्वेश्चन पेपर में पूछा है और उसका सॉल्यूशन अलग से। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, तैयारी बहुत बेहतरीन कीजिए, अपनी तैयारी को कहीं से नहीं छोड़िए। मैथ्स की एनसीईआरटी की पूरी बुक कंप्लीट कीजिए।